बहन की देख रेख करने के लिए साली अपने जीजा के घर आती है और जीजा के साथ अपनी दिल दे बैठती है। तो फिर यहाँ पे मचता है बवाल। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना झारखंड के गोंडा ज़िले की है। उस गांव के अंदर किशन लाल नाम का एक शख्स रहा करता है। उसकी शादी हो चुकी है और 4 बच्चे भी हैं। शादी के हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं। अब ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। एक दिन इनकी पत्नी की तबीयत ख़राब होती है। तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको आराम की सख्त ज़रूरत है और जो भी ट्रीटमेंट है वो करके इसको भेज देता है। अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम काम नहीं करोगी, जो भी काम रहेगा बल्कि मैं ही कर लूँगा। अब पत्नी यहाँ पे कहती है कि बच्चे जब स्कूल जाएंगे उनका खाना कौन बना के देगा। आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे कर लूँगा, 1-2 महीने की तो बात है, हमेशा के लिए बीमारी थोड़ी न रहेगी। लेकिन पत्नी कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरी छोटी बहन को बुलाओ, वह सारा काम घर का करेगी, उसके बाद में 1-2 महीना रहेगी और चली जाएगी। अब जैसे ही इतनी बात सुनता है जीजा तो खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, ये रास्ता ठीक है। वो अपने ससुराल जाता है। सास ससुर से कहता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके बाद में घर में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए बेटी को भेज दीजिए। अब माँ बाप यहाँ पे सुनते हैं, ज़्यादा कुछ समझते नहीं हैं और अपनी छोटी बेटी को भेज देते हैं। साली घर पे आती है, सारा काम धंधा कर रही थी। अब सिलसिला यूँ ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। अब कुछ दिन बीतता है, उसके बाद में जीजा और साली के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है और यही प्रेम प्रसंग संबंध के रूप में बदल जाता है, और जो कि उसके बड़ी बहन को मालूम भी नहीं चलता है ये बात। अब ये सिलसिला महीने तक शुरू रहता है। एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। धीरे धीरे 1 महीना बीतता है। उसकी बहन जो है वो ठीक हो जाती है। जब वो ठीक हो जाती है तो अब अपनी छोटी बहन को घर पे भेज देती है। और जब साली उसकी घर पे जाती है और कुछ ही दिनों के बाद में जीजा जी के पास फ़ोन करके बताती है कि मेरे पेट में तो गर्भ ठहर गया है। उसके बाद में जीजा जी जैसे ही इतनी बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। अब सोचता है कि इसका रास्ता कैसे निकालूं। उसके बाद में एक नज़दीकी हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है और सफैया करवा देता है। लेकिन यह बात गांव वालों को पता चल जाती है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई गांव का शख्स भी था। और ये बात जब पूरे गांव में हल्ला होता है तो फिर वहाँ पे मचता है एक हड़कंप। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और अब तो ये था कि जो लड़की थी, गांव में हल्ला होने के कारण उस लड़की से कोई शादी भी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो भी कोई आता था उसको देखने के लिए तो गांव वाले भड़का देते थे, उसको बता देते थे, तो सब लोग लौट के चले जाते थे। अब यहाँ पे एक पंचायत जुटाई जाती है और कहा जाता है कि साली जो है वो जीजा जी के साथ ही रहेगी, इसी के साथ में इसको रहना पड़ेगा। उसके घर वाले भी अब तैयार हो जाते हैं। जीजा जी तैयार तो नहीं थे, लेकिन इनको मजबूरी में तैयार होना पड़ता है। अब लड़की के माँ बाप भी कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ शादी करनी ही होगी। अब वह कहता है कि ठीक है, मैं शादी करूँगा। उसके बाद में इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। उधर उसकी बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। तो कुछ बहन ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहन की ही सौतन बन के रहने लगती हैं। इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है और अब वो दोनों बहनें एक ही साथ रहा करती हैं। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं समाज में। और इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाना। अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाएँ तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे।
किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।